नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है। ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि लोगों की मदद हो सके। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं इंदौर जिला अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शेफाली ओझा। कार्यक्रम के दौरान आप भी फोन करके डॉक्टर शेफाली ओझा से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो किस तरीके से महिलाओं को इस वक्त परेशानी हो रही है कोरोना काल में, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। आप भी कॉल कीजिए, हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर शेफाली ओझा हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और सबसे पहला सवाल यही कि महिलाओं को विशेषकर क्या ध्यान इस वक्त रखना चाहिए? इम्यून सिस्टम कितना अलग है पुरुषों से और उन्हें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? महिलाओं को इस वक्त काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। इम्यून सिस्टम महिलाओं का काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि महिलाएं अपने जन्मजाति मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या प्रेगनेंसी सब दौरान गुजरती हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम होता है अच्छा होता है। पर कुछ महिलाएं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जैसे अगर महिला अत्यधिक मोटी हो, उसका वजन 100 किलो से अधिक हो, या उसको थायराइड हो, या ब्लड प्रेशर हो, या हार्ट की बीमारियां हो, या और कोई ऑटो इम्यून डिजीजेज हो, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वायरस इन केसेस में इम्यूनिटी कम होती है और वायरस तुरंत ही अटैक करता है। इसलिए इस कैटेगरी या प्रेग्नेंट महिला भी हो तो उसको भी बहुत ध्यान रखना है क्योंकि, और लास्टली एज भी इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए महिलाओं को अपना बहुत ख्याल रखकर आगे बढ़ना है। तो खान पान में वो कौन सी चीज़ें हैं जो शामिल की जाएं, जो डाइट किस तरीके से इस वक्त फॉलो किया जाए? क्या डाइट प्लान होना चाहिए किसी भी महिला के लिए, खासतौर पर जिनकी अभी एवरेज एज है, बहुत ज़्यादा एजेड नहीं है, बहुत कम एज नहीं है जिनकी? एवरेज एज, जी हाँ, देखिए एक एवरेज एज में एक इंडियन हेल्दी डाइट अच्छी डाइट है जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स और फैट्स का मिश्रण रहता है। पर इस वक्त हमको अपने इम्यूनिटी बूस्टर्स रहते हैं, जैसे हमको विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा, जिंक, हम दवाइयों में भी जिंक और विटामिन सी देते हैं। विटामिन सी हमको हाई डोजेस में लेना चाहिए। जैसे कि हमको संतरे का जो मौसमी फल है, संतरा है, मौसम्बी है, आम है, केला है, इन सब का सेवन अत्यधिक करना चाहिए। रंगीन फल बहुत उपयोगी माने जाते हैं जिसमें कलर्स रहते हैं, जिसको हम नींबू, संतरा, पपीता, खरबूजा आदि कहते हैं। इनका आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी का स्रोत रहता है। ये विटामिन सी ऐसा रहता है, आंवले का विटामिन सी, कि अगर इसको बॉईल करके भी खाया जाए या कुक करके खाया जाए तो इसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता है, हमको वैसे का वैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम लोग को काफी मात्रा में विटामिन सी लेना चाहिए। जिंक हमको लेना चाहिए। फोलिक एसिड हमारी डाइट में रहना चाहिए और फोलिक एसिड हमको मिलता है पालक, हरी सब्जियां, जो भी रहती हैं, ब्रोकली है, हरी पालक है, मेथी है, ककड़ी है, इन सब चीजों को हमको डाइट में शामिल करना चाहिए। अब इन सब के साथ हमको विटामिन एंड मिनरल्स तो मिल जाते हैं, पर हमको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है हमारी डाइट में प्रोटीन्स की। तो जो महिलाएं एग्स लेती हैं, वो अगर 2 रोज बॉइल्ड एग खा लें या एग किसी भी फॉर्म में खा लें, ऑमलेट खा लें, ये बहुत अच्छा है। और मिल्क और विटामिन डी और थोड़ा धूप का सेवन, ये हमें विटामिन डी देता है। हम कोरोना के इलाज में भी ज्यादातर जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी देते हैं, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसलिए अगर हम ये लेते रहेंगे, या फिर हमको ज्यादातर लिक्विड्स बार बार लेना चाहिए, जैसे कि हम सुबह उठकर ग्रीन टी पी लें, ब्लैक कॉफी पी लें, 1-2 तरह के जूस पी लें, मिल्क पी लें। लगातार हम अपना बॉडी को हाइड्रेट रखें। मेरे कहने का मतलब है बॉडी का हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, यानी कि लिक्विड लेते रहिए। कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स हम ले सकते हैं जो हमारी डाइट में रहता ही है। हाँ, लिक्विड्स ज्यादा लेते रहिए। और वैसे भी गर्मी है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी तरह से हमको हाई प्रोटीन डाइट, जो महिलाएं नॉनवेज लेती हैं वो नॉनवेज खा सकती हैं। इस तरह से हमको बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें विटामिन, जिंक
और विटामिन सी, फोलिक एसिड्स, हाई प्रोटीन डाइट, ये हमको रूटीन में फॉलो करना चाहिए एक एवरेज एज की महिला को। बिल्कुल। एक चीज़ और मैम, क्योंकि पहले जब कोरोना जब पहला दौर आया था तो उस दौर में जो महिलाएं थी बहुत ज़्यादा वो उनके अंदर सिम्टम्स बहुत कम दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा वो टारगेटेड नहीं थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जो जितनी संख्या पुरुषों की है उतनी महिलाओं की भी है इस बार संख्या, यानी कि ये जो कोरोना है, जो ये सिम्टम्स हैं कोरोना के नए वाले सिम्टम्स, उसमें महिलाएं भी बहुत ज़्यादा टारगेट हो रही हैं, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रही हैं। इसकी क्या वजह मानी जा सकती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ये खतरनाक है, या फिर थोड़ा सा इम्यून सिस्टम है उसको भी जो महिलाओं का इम्यून सिस्टम है वो रोक नहीं पा रहा है कोरोना को? नहीं, देखिए स्ट्रेन भी बदल गया है, और स्ट्रेन इस बार पहले जैसे हमने देखा था कि वो अत्यधिक उम्र वाले लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा था, और जिनको बीमारियां थी कोमॉर्बिड जिनको हम कह सकते हैं, किडनी की डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज, पर इस स्ट्रेन में ये देखा गया है कि महिला भी उतना ही इफेक्ट हो रही है, और यंग एज की महिलाएं भी बहुत अपनी जान से हाथ धो रही हैं। 30 से 35 साल, जो कि मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है, वो भी इफेक्ट हो रही हैं। दूसरी, प्रेग्नेंट महिलाएं इस बार बहुत इफेक्ट हो रही हैं। प्रेगनेंसी के दौरान उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, और अब बोल रहे हैं कि नेक्स्ट स्ट्रेन में बच्चे भी इफेक्ट होंगे, तो ये स्ट्रेन है जो ज्यादा से ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, तो हम लोग को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अच्छा, कोई जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई गर्भवती महिला देखा गया है कि हमें खून की एनीमिया। जी 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 मैम, अपना जवाब पूरा कीजिए, फिर मैं आता हूँ अपने सवाल पे आता हूँ। हाँ जी, तो नहीं, जैसे कि अब मैं आपको बता रही थी कि भारतवर्ष में हमने देखा है कि हमारे अक्सर प्रेगनेंसी में या कहीं एनीमिया, खून की कमी बहुत पाई जाती है। एक एवरेज महिला, अगर आप 15 महिलाओं को एग्जामिन करेंगे तो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर हमारा 12 से 13 है, तो उन महिलाओं में हमको 8 से 9 मिलेगा, तो ये बहुत कम रहता है हीमोग्लोबिन। जितना हीमोग्लोबिन कम है उतना आप में लड़ने की क्षमता कम रहती है, आपके बॉडी की इम्यूनिटी वीक रहती है। तो अपने डाइट को ऐसा रखिए, न कि हम आयरन की गोलियां खाएं, हम अपनी डाइट को ही ऐसा बना सकते हैं जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहे, और हमें और दूसरी बीमारियां जैसे शक्कर की बीमारी है या ऐसा हो, वो सब नहीं रहे। थायराइड, एक थायराइड महिलाओं में बहुत पाया जाता है, हर तीसरी चौथी महिलाओं को हाइपोथायराइड निकलता है। हाइपर कम रहता है पर हाइपोथायराइड बहुत निकलता है, स्पेशली कि प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइड की जांच तो जरूरी हो ही गई है, क्योंकि हर महिला को हाइपोथायराइड निकल रहा है। तो ये महिलाएं, इनको हड्डियों की ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मींस विटामिन डी की कमी, बोन अत्यधिक पतली हो जाती हैं, इनमें वो नहीं रहता, डेंसिटी मास कम रहता है। तो ये सब महिलाओं अपनी डाइट में अगर शामिल करें, साथ में एक आयरन की गोली ले लें, फॉलिक एसिड ले लें, विटामिन डी विद कैल्शियम ले लें, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और वह इन सब चीजों से बचने के लिए ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने प्रेगनेंसी का जिक्र किया, यहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है आने वाले बच्चे को लेकर, क्योंकि कोरोना का असर उन पर भी हो सकता है। तो अगर कोई महिला है और वो बाई चांस कोरोना इफेक्टिव हो गई, पॉजिटिव हो गई, वो किस तरीके से ख्याल रखें अपना और बच्चे का भी उनको ख्याल रखना होगा? देखिए, जैसे हम महिला अगर प्रेग्नेंट होती है, हम तो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं प्रेगनेंसी को। फर्स्ट 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, सेकंड 3 महीने सेकंड ट्राइमेस्टर, और तीसरा थर्ड ट्राइमेस्टर। तो पहले 3 महीने में अगर महिला इफेक्ट हो रही है, अगर फर्स्ट सेकंड मंथ में हो रही है, तो ये बच्चे के फॉर्मेशन का समय रहता है। इसमें अगर बच्चे इफेक्ट होती है और अगर उसने ज्यादा, हमने उसको दवाइयाँ दी, जैसे आजकल फैबी फ्लू वगैरह आ रही हैं, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, इसमें फैबी फ्लू देते हैं, तो बच्चे में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स भी कर सकती हैं। तो ऐसी महिलाओं को केवल अपनी डाइट, सोशल डिस्टेंसिंग और घर में रहना है, और खूब हाई डोजेस में फॉलिक एसिड लेना है। अगर ये महिला कभी प्रेगनेंसी होती है, तो ये गायनेकोलॉजिस्ट अपने निकटतम से कांटेक्ट कर सकती हैं, और एजिथ्रोमाइसिन और सेफ्टम जैसी गोलियां, एंटीबायोटिक, उनकी डिपेंड करता है कि वो कितनी सिम्टम्स है उनमें, क्या वो एसिम्प्टोमेटिक है, या वो माइल्ड डिजीज में है, या मॉडरेट डिजीज में है, या ज्यादा में है। माइल्ड में हम उनको नॉर्मली एंटीबायोटिक से और विटामिन से ठीक कर सकते हैं। मॉडरेट आपको जैसे पता है
कि SpO2 देखते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, वो भी हम घर में मैनेज कर सकते हैं। पर अगर सैचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है और प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे महिलाओं को मतलब आपको तुरंत एडमिट करना चाहिए। और अगर वो फैबी फ्लू वगैरह रहती है तो उसको प्री मैच्योर डिलीवरी, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, स्टिल बर्थ यानी बच्चा पेट में मर जाना, ये चांसेस बहुत रहते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी यही ट्रीटमेंट रहेगा। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब उसको 7, 8, 9 मंथ्स जा रहे हैं और उसकी बहुत सीवियर डिजीज है और उसकी ऑक्सीजन कम होती जा रही है तो उसको तुरंत एडमिशन लेना चाहिए ICU में। और अगर प्रेगनेंसी का टर्म पूरा होगा तो उसको बच्चे को डिलीवरी को तुरंत से तुरंत करानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिजेरियन सेक्शन हो, पर उसको आप नॉर्मल डिलीवरी करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि माँ पे बच्चे का बोझ काफी रहता है और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती जा रही है, तो बच्चा डिलीवर कराना उचित रहता है। जरूरी नहीं है कि जो माँ प्रेग्नेंट हुई है उसका बच्चा कॉम्प्लिकेशन में ही निकले। जैसे ही बच्चा आपका डिलीवर होता है आपकी सैचुरेशन वगैरह में फायदा होता है। बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अगर कोरोना के बारे में पूछा जाए कि इस बार के जो सिम्टम्स हैं और पिछली बार की जो लहर थी, पहली जो स्टेज थी, उससे इस बार कितने अलग हैं? बहुत से नए नए सिम्टम्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, तो क्या वो सिम्टम्स हैं जो नए हैं और जिनको जल्द से जल्द पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? हाँ, जैसे नॉर्मल सिम्टम्स तो हमारा आपको पता ही है, फीवर है और थकान है। इस बार बॉडी एक बहुत देखा गया है। अगर पेशेंट मरीज को बॉडी एक हो रहा है, मसल में थकावट हो रही है, खूब जरा से चलने में वो परेशानी हो रही है, ये सिम्टम बहुत ज़्यादा कॉमन है। दूसरा सिम्टम इस बार बहुत ज़्यादा देखा गया है हेडेक। अक्सर लोग हेडेक से प्रेजेंट करते हैं, सर्दी जुकाम को अलग छोड़ दीजिए, पर हेडेक भी होता है। तीसरा नया सिम्टम्स है कि नीचे पैरों में वीकनेस, मतलब मरीज को ये लगता है कि मेरे पैरों में जान ही नहीं है, घुटने दर्द हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। कमर दर्द भी एक सिम्टम है। चौथा एक डायरिया भी एक नया सिम्टम है, जो पेशेंट कई डायरिया भी बोलते हैं कि हमारा नॉर्मल खाने से पेट खराब हो गया, पर देखा गया है कि वो देखते हैं तो पॉजिटिव होता है। दूसरा आपको पता ही है कि स्मेल जाना, टेस्ट जाना, ये सब सिम्टम्स तो हैं ही। ये तो हैं, ये सिम्टम्स पिछली बार भी तो इस बार भी ये हैं, लेकिन नए सिम्टम्स हैं कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये नए सिम्टम्स हो जाते हैं। बिल्कुल। बच्चों में भी बहुत ज़्यादा खतरा है। बताया जा रहा है कि जो थर्ड जो स्टेज आएगी उसमें हो सकता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हों, लेकिन अभी से अगर बच्चों की केयर करनी शुरू कर दी जाए, अगर उनकी माँ बच्चों की केयर करना शुरू करती हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, 5 साल तक के बच्चों की, तो क्या क्या उनके खान पान में किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके की डाइट उनकी बच्चों की रखी जाए ताकि उनके इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके? जैसा कि इस बार कहा जा रहा है कि थर्ड स्ट्रेन जो हमको आंध्र प्रदेश में भी मिला है वो 15 टाइम्स ज़्यादा डेडली है। मतलब आपकी तुरंत उसमें फेफड़े जैसे गल से जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो इसमें अगर देखना है तो सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए ज़रूरी है कि लॉकडाउन जैसी स्टेट रहे या फिर बच्चे थोड़े सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, घर में बाहर से आने लोगों का आना वर्जित कर दें और उनको बच्चों को लगातार 2-2 घंटे से कुछ ना कुछ डाइट में देते रहें। जैसे कि आप उनको नॉर्मल डाइट में आप उसको फ्रूट्स दें, जरूरी नहीं है कि आप महंगे फ्रूट्स दें, आप रेगुलर फ्रूट्स जो कि सीजनल होते हैं, केला है, केले में बहुत अच्छा सोर्स मैग्नीशियम और सब चीज़ का रहता है। दूसरा पपीता है, और तीसरा आपके जैसे खरबूजा है, एप्पल है, ये आप लगातार दें। बच्चों को आप हाई प्रोटीन डाइट दें, अंकुरित दाल, चने, ऑल्टरनेट आप नाश्ते में एक दिन अंकुरित दाल रखें, एक दिन चने रखें, मूंगफली रोस्ट करके दें, चने रोस्ट करके दें। ये सब चीज़ें, और साथ में ही पनीर की तरह की चीज़ें दें, जिससे बच्चे को विटामिन डी और हाई उसमें मिलता रहा। थोड़ा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुगर हमको कम लेनी चाहिए, बच्चों को भी और बड़ों को भी, क्योंकि शुगर बॉडी में जाते से ही वायरस को मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा हेल्प करती है। वायरस फटाक से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमको लो शुगर डाइट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो लो शुगर डाइट की बात आपने की, तो ये बच्चों के लिए सिर्फ है कि बड़ों के लिए भी ये लागू होता है? बड़े भी शुगर जल्द से जल्द अगर कम कर दें अपने खान पान में तो शायद उनको राहत रहे? ये तो सभी के लिए है जी। हाँ, लो शुगर पे रहिए आप, तो आपको थोड़ा फायदा रहता है, क्योंकि शुगर एक तरह का
इस बीमारियों में या किसी भी तरह बीमारियों में जहर समाना चाहता है। शुगर बॉडी में ज्यादा होने से एक तो इम्यूनिटी कम रहती है आपकी, जी। आप इन्फेक्शन तुरंत कैच करते हैं और वायरस मल्टीप्लाई जल्दी होता है जी। ओके, एक चीज़ और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई न्यू बॉर्न बेबी है अगर और उनकी मदर कोरोना पॉजिटिव है, तो क्या मदर का जो दूध है वो बच्चे को पिलाया जा सकता है उस कंडीशन में, या फिर जब तक कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आता है तब तक बच्चे को दूर रखा जाए उनसे? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, पर अगर मां पॉजिटिव है और बच्चे की डिलीवरी हुई है तो 48 से 72 घंटे में बच्चे का कोरोना टेस्ट कराइए, और एक नहीं 2 बार कॉन्सिक्यूटिव कराइए। बच्चा पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं रहता, बच्चा उसको झेल लेता है और उसको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। मिल्क एक्सप्रेस करके दे सकते हैं अगर माँ की कंडीशन सही है। तो ब्रेस्ट फीडिंग ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। बच्चा नेगेटिव है तो भी ठीक है, पॉजिटिव है तो भी ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि माँ के मिल्क में IgG IgM एंटीबॉडीज रहती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं जी। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स एडवोकेट करें कि नहीं दें, पर जो हमारे इंडियन गाइडलाइंस है उसमें देना चाहिए। लेकिन माँ अगर पॉजिटिव है तो उस वक्त क्या करें? तब भी करा सकते हैं? हाँ जी, माँ अगर पॉजिटिव है तो ज्यादातर चांसेस रहेगा जो बच्चा नॉर्मली डिलीवर हुआ है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो माँ और बच्चे को आप एक लिमिटेड समय के लिए कंगारू फीडिंग कर सकते हैं। कंगारू फीडिंग ये होती है, माँ बच्चे से, जैसे कंगारू अपने बॉडी बच्चे को छाती से लगाकर रखता है और बाहर से ऐसे पकड़ के रखता है और लगातार फीड करता है। तो माँ 1-1.5 घंटे उसको अपना लगातार फीड दे, फिर उसको सेपरेट कर सकती है। पर फीडिंग जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर कोरोना पॉजिटिव मदर। बिल्कुल। इसके बाद जो 5 से 10 साल तक के बच्चे या 5 से 12 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए अब खान पान में सेम वही चीज़ें रखें, क्योंकि बच्चे अपने खान पान को लेकर कितने ज़्यादा लापरवाह होते हैं वो आपको पता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आ रहा हूँ मैं आपसे जवाब लूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बच्चे लापरवाही। मैम एक सवाल, एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना। हाँ जी जी, सवाल पूछिए। जी, मैं नारायण साहू मैम, बरेली जिला राजस्थान से बात कर रहा हूँ। और हमारे फैमिली में मैम अभी 4 पर्सन है जी, मेरे परिवार में सर। टीवी का वॉल्यूम सर कुछ कम कीजिए थोड़ा। जी सर, जी। अब सवाल पूछिए अपना। हाँ मैम, मेरी परिवार में 4 व्यक्ति अभी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसमें से 3 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। अब मेरी मिसेज हैं जो अभी से उनको सर्दी जुकाम आ रहा है। तो क्या इस बच्ची छोटी है मैम, तो क्या बच्ची को भी कोरोना होने की संभावना है? आपकी बच्ची की उम्र क्या है? मैम 1.5 साल है। हेलो, आपकी बच्ची की उम्र क्या है? मैम 1.5 साल बता रहे हैं। हाँ, तो बच्ची को भी कोरोना होने की, हाँ देखिए वैसे कम देखा गया है, पर बच्ची को संभावना है, अगर माँ पॉजिटिव है तो कोरोना बच्ची को हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं जो कि पहली वाली वेव में नहीं आए थे। उम्मीद करते हैं सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया। तो ये देखिए, बहुत एक जनरल सा सवाल है ये कि अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है और 2 साल से 3 साल तक के भी बच्चे हैं तो वो भी उनके अंदर भी सिम्टम्स हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि बच्चों का इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा है और बच्चे ठीक भी हो रहे हैं जल्दी। अगर उनको वो कोरोना पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो बहुत जल्दी वो कोरोना को मात भी दे रहे हैं, और बहुत कम अंतराल पे ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल सही। एक चीज और, जैसे खान पान की बात मैं कर रहा था, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है जी। खान पान की बात कर रहा था मैं कि जो 5 से 12 साल तक के बच्चे, 10 साल तक के बच्चे लगा रहे हैं, तो 5 साल से 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनका खान पान में क्या विशेषकर ध्यान रख सकते हैं? उनको खान पान में और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं? जैसे नींबू, संतरा, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सब की बात आपने की, तो वो सब कैसे दिया जा सकता है? उनको समझाया कैसे जा सकता है बच्चों को? उनकी काउंसलिंग क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त?
बच्चों को जैसे अपन आजकल हर माँ पढ़ी लिखी है और डाइट ज़्यादातर जो पहले की माएँ नहीं दे पाती थी वैसे ही नहीं देती हैं, और आजकल ज़्यादा अच्छी डाइट वो देना पसंद करती हैं। तो अभी तो जैसे बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं देना है। उनको दूध आप आधा लीटर के करीबन दूध जरूर दें, उनको पनीर दें, उनको स्प्राउट्स दें, और जैसे मैंने आपको बोला है कि कोशिश करें कि बच्चे फ्रूट्स की ना किसी फॉर्म में खा लें, जैसे चाट बना के दे दें या कोई फ्रूट आइसक्रीम बना के दे दें। इस तरह से उनको फ्रूट ज़्यादा देना चाहिए और प्रोटीन ऐड करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रोटीन नॉनवेज जो खाते हैं वो नॉनवेज ले सकते हैं, जो एग्स खाते हैं वो एग्स ले सकते हैं। फिश एक बहुत अच्छा स्रोत है, फिश खाने से भी बहुत इम्यूनिटी बढ़ती है, इसलिए ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। बिल्कुल। बच्चों के मामले में एक चीज़ और, चॉकलेट्स कम दें बच्चों को। हाँ, चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं दें। वो तो खैर दांतों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन बच्चों को दूर करना बड़ा मुश्किल काम है। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर कि बच्चों को कोई सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह जो टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, क्या वो दिया जा सकता है? वो ठीक रहते हैं या सिर्फ खान पान से ही उनको सारी ज़रूरतें उनकी पूरी की जाए? हाँ, नहीं, अगर सप्लीमेंट दे दें, अब अगर आप महीने में एक 8-10 दिन बच्चे को सप्लीमेंट दे दें तो कोई बुराई नहीं है, खाना चाहिए। आजकल कॉम्बिनेशन दवाइयाँ आ रही हैं जिसमें सी भी है, डी भी है, जिंक भी है, तो अगर ऐसे कोई सिरप मिल रहा है या कुछ मिल रहा है तो आप दे दें बच्चों को, अच्छी बात है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए डॉक्टर शेफाली ओझा। तो उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को उनके बहुत से सवालों के जवाब यहाँ पर मिले होंगे, खासतौर पर उन महिला दर्शकों को जिनके मन में बहुत से सवाल होंगे और वो साझा नहीं कर पा रही होंगी, इन सवालों का जवाब वो ढूंढ रही होंगी। लेकिन आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने कोशिश की कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल सके। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये वादा रहना चाहिए कि कोरोना को मिलकर हराना है, यहाँ पर कोरोना से डरना नहीं है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।